आज बात महंगाई की, और वो इसलिए क्योंकि अब तो रोटी पर भी संकट है। जी हां, एक कहावत है, 2 जून की रोटी मयस्सर ना होना। अभी जिस तेजी से गेहूं के दाम बढ़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को 1 जून की रोटी भी मयस्सर ना हो। गेहूं की लगातार भागती कीमतों को देखते हुए सरकार को इसके निर्यात पर सशर्त रोक तक लगानी पड़ी है। तेल की कीमतें पहले ही आग लगा चुकी हैं। तेल गाड़ी में डालने वाला हो या खाने वाला, दोनों की कीमत आसमान पर है। खाने पीने की कई चीजों के दामों में उछाल है। रिजर्व बैंक तक ने रेपो रेट बढ़ा दिया। अब गेहूं के दाम में उछाल। तो सवाल यही कि जिए तो जिए कैसे? इस सूरत हाल में लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या सरकार आसमान छूती महंगाई से निजात नहीं दिला सकती? तो आप घंटी बजाओ की रिपोर्ट देखिए और महंगाई में पिसती जनता को उसके हाल पर छोड़ देने वालों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी। सभी को नुकसान होगा। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। बिल्कुल बढ़े हैं सर। जैसे रोटी की बात करें, लगभग कभी 6 या 7 रुपए की तवा रोटी आज 9 या 10 रुपए की है। इसमें कीमत 10 रुपये है, उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कंपटीशन इतना है तो ग्राहक कम हो रहे हैं धीरे धीरे। महंगाई ज़्यादा हो गई है, रेट बढ़ा नहीं सकते, मार्जिन तो बिल्कुल ना के बराबर हो। पहले मैं अभी 10 किलो लेके आया हूँ आटा, पहले मैं 15 किलो लेके जाता था। 18 रुपये को 16 रुपये को आटा था। आज ये कीमत है कि 27 रुपये को आटा खरीदने पड़ लिया। हर आदमी परेशान है इससे। सबसे पहले ये रूल तय करना चाहिए बाजारों में कि एक रेट होना चाहिए। इसी महीने की शुरुआत में 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर जो बात बर्लिन की धरती से कही, जो आशंका पूरी दुनिया के सामने जाहिर की, उसका असर तेजी से होता न सिर्फ दिख रहा है, बल्कि युद्ध के असर के भंवर में भारत भी तेजी से घिरता नजर आ रहा है। दिल्ली से 4580 किलोमीटर दूर यूक्रेन में पिछले 3 महीने से चल रहे युद्ध की वजह से महंगाई का एक और बम भारत में फूट गया है। महंगाई की चौतरफा मार के इस दौर में वो आटा भी अब लोगों की जेब काट रहा है, जिससे गर्मा गर्म रोटियां बनती हैं और भूखों का पेट भरती हैं। रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की महंगाई ने पहले से लोगों की हालत पतली कर रखी है। ऐसे में आटे के दाम बढ़ने शुरू हुए तो मिडिल क्लास परिवारों पर मुश्किलों का बोझ और बढ़ जाएगा। पहले मेरे को पड़ता था 28-29, और लेकिन इस साल मेरा क्या कहते हैं बजट के हिसाब से 40 रुपए किलो आटा मिल रहा है। पहले मैं अभी 10 किलो लेके आया हूँ आटा, पहले मैं 15 किलो लेके जाता था। अभी 28 से नीचे कोई गेहूं नहीं है, कोई गेहूं नहीं है। सबसे पहले ये रूल तय करना चाहिए बाजारों में कि एक रेट होना चाहिए। ये हाल तब है जबकि देश में अन्नदाताओं ने गेहूं का बम्पर उत्पादन किया, फिर भी देश में आटे की रिटेल कीमत 12 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर है।
एक साल के अंदर गेहूं और आटे की कीमतों में कितना और क्या फर्क देखने को मिला, आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। पिछले साल इसी महीने यानी मई 2021 में रिटेल बाजार में 1 किलो गेहूं औसतन 26 रुपए का मिल रहा था। आटे की कीमत औसतन 29 रुपए किलो थी। लेकिन मई 2022 में 1 किलो गेहूं की कीमत औसतन 29 रुपए किलो तक पहुंच गई, जबकि 1 किलो आटा 33 रुपए किलो तक बिक रहा है। यानी पिछले साल के मुकाबले गेहूं के दाम में 12% और आटे के दाम में 14% का उछाल आया है। साफ है कि गेहूं जिस तेजी से महंगा हुआ है, आटे की कीमतें भी उसी तेजी से बढ़ी हैं। और इसके पीछे रूस और यूक्रेन युद्ध को ही सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की आपूर्ति और उत्पादन पर असर पड़ा, जिसमें भारत भी शामिल है। देश में आटे की महंगाई की दूसरी बड़ी वजह है भारतीय गेहूं की मांग ग्लोबल मार्केट में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा महंगे डीजल की वजह से माल ढुलाई की लागत भी बढ़ रही है, जिसका सीधा असर आटे की कीमत पर दिख रहा है। घी, तेल, दालें, चावल, सब्जियां सब पहले से महंगे थे और पिछले कुछ दिनों से आटे के दामों में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में आम आदमी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये रोटी अब लगातार महंगाई की दौड़ में शामिल हो गई है। मेरे साथ गोपराज जी हैं जो जयपुर में लंबे अरसे से तड़का रेस्टोरेंट चलाते हैं। गोपराज जी, आटा कितना महंगा हो रहा है? आटा सर इस 1 महीने में करीब 100 रुपये 50 किलो पे बढ़ गया है, यानी कि 2 रुपए किलो महंगा हो गया है। अब मेरे को अगर आपके यहाँ खाना खाना है तो मुझे एक रोटी के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? अजी हमारे पैकिंग में तो जाती है 7 रुपये की रोटी और बैठ के खाने में है 10 रुपये की रोटी। तो अब आप जब 2 रुपए किलो आटा महंगा हुआ है तो आप रोटी के दाम भी बढ़ाने की सोच रहे हैं? अब ये है कि अब ये स्थिर अगर नहीं रहेगा और बढ़ता जाएगा तो बट नेचुरल है कि 1 रुपया रोटी पे और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 11 रुपए तक की हो जाएगी। इस साल फरवरी में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, तब भारत में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर 5.85% थी, जो युद्ध के बीच अप्रैल महीने में 8.38% तक पहुंच गई। रूस यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया को महंगाई के चंगुल में फंसाया है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2022 में खाद्य सामानों की कीमतें पिछले साल के अप्रैल के मुकाबले 34% तक बढ़ गईं। कच्चा तेल 60% तक महंगा हुआ तो गैस और फर्टिलाइजर के दाम भी दुगने से ज्यादा हो गए। और अब भारत में गेहूं और आटा जैसी बुनियादी जरूरत के लिए भी लोग अपनी जेब और ज्यादा ढीली करने को मजबूर हैं। इतनी महंगाई है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो कटौती करनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से पहले 15 किलो आटा जाता था फैमिली के लिए, अब 10 किलो आटा जा रहा है हमारा। इस साल 4 रुपए किलो महंगा है। पिछले साल 400 रुपए कुंटल कम आता था, इस साल 400 रुपए कुंटल ज्यादा है। और जो लोग होटल, रेस्तरां या ढाबों जैसी जगहों पर खाने के शौकीन हैं, वो भी कह रहे हैं कि बाहर निकलने से पहले अब दोबारा सोचना होगा। ठाकुर जी, अभी खाना खा के निकले, कितने का बिल चुका है, दिखाएंगे आप? हाँ जी ज़रूर साहब, ये बिल है 1012 रुपये का। क्या क्या खाया आप लोगों ने? 2 सब्जी ली, दाल ली और रोटियां ली। 4 जनों का आपको लगभग 1000 रुपए के आसपास, यानी 250 रुपए। तो अक्सर जाते हैं आप होटल ढाबों में? हाँ, लगभग हफ्ता 10 दिन में एक बार हो जाता है। तो क्या फर्क महसूस किया आपने आज जब आप बिल पे करके निकले? तो सब महसूस ये किया कि बिल बढ़ गया। लगभग कभी 6 या 7 रुपए की तवा रोटी आज कुछ 9 या 10 रुपए की है इसमें। बजट कैसे मेंटेन करते हैं और कम करने की सोच रहे हैं क्या होटल ढाबों में खाना खाना? बिल्कुल करते कोशिश, अपनी तरफ से कोशिश वैसी रहती, पर बच्चों के परिवार के संग सब चलता रहता है, बाहर आना जाना भी बच्चों के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। क्योंकि पहले कितनी बार जाते थे और आजकल होटल ढाबों में कितनी बार जा? कम कर दिया है, पहले से काफी कम कर दिया है। सिर्फ खाने वालों के लिए नहीं, खिलाने वालों के लिए भी पहले से ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। 32 रुपए किलो का आटा, और उस आटे की महंगाई के चलते आलम यह है कि जो रेस्टोरेंट मालिक हैं सारे परेशान हैं कि आखिर वो जो रोटी है, ये जिस हम रोटी की बात कर रहे हैं जो आटे से बनती है, इस रोटी की कीमत क्या तय करें, क्योंकि इस रोटी की कीमत बढ़ाना मतलब पूरी थाली की, जो थाली आप देख रहे हैं, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। यदि हम इस रोटी की बात करें तो यहाँ पर भी 10 रुपए रोटी 10 रुपए की है। मगर हमारे साथ हैं इस रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु शर्मा जी, जो इस बात को लेकर अब चिंतित हैं कि इस रोटी की कीमत बढ़ाएं तो होगा क्या।
कीमत 10 रुपये है, उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कंपटीशन इतना है तो ग्राहक कम हो रहे हैं धीरे धीरे। महंगाई ज़्यादा हो गई है, रेट बढ़ा नहीं सकते, मार्जिन तो बिल्कुल ना के बराबर हो गया रेस्टोरेंट में अब तो। जिस तरीके से आटे का दाम बढ़ रहा है कि ऐसा लगा कि इस महीने के आखिर तक या अगले महीने तक 40 को टच कर जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? तो फिर रेट तो बढ़ाना पड़ेगा सर, मजबूरी है, घाटे में तो काम नहीं कर सकते। ये दुख आपका है या और सारे रेस्टोरेंट मालिकों का? सभी रेस्टोरेंट का है सर। देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों ने लोगों की परेशानियां बढ़ानी शुरू कर दी हैं, तो भारत सरकार को 2 बड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा। पहला बड़ा फैसला ये कि गेहूं के निर्यात पर सरकार ने तत्काल प्रभाव से सशर्त पाबंदी लगा दी। बदलती हुई परिस्थितियां, उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। हमारी फूड सिक्योरिटी, अन्य फूड डेफिसिट कंट्रियों की सिक्योरिटी और नेबर्स की, और तीसरा व्यापारियों की बाजार में उनकी जो इज्जत है वो भी बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि कल वही व्यापारी जाएगा बोलते यार तुमको ऑर्डर देने से क्या फायदा हुआ, तुम तो कल मुकर जाओगे, तो उसके लिए भी रास्ता खोल रखा है। सो इट्स अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ डिसीजन। हालांकि इस बैन का उन एक्सपोर्ट और ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनका लेटर ऑफ क्रेडिट 13 मई से पहले जारी हो चुका है, या जिन देशों को गेहूं एक्सपोर्ट की जिनकी इजाजत भारत सरकार देगी। ये तस्वीरें गुजरात के कांडला पोर्ट की हैं। यहाँ सरकार के गेहूं एक्सपोर्ट बैन के फैसले के बाद 20 लाख टन गेहूं फंस गया। ये गेहूं जहाजों में लाद दिया गया था, लेकिन सरकार के फैसले के बाद सब कुछ फौरन रोक दिया गया। सरकार ने दूसरा बड़ा फैसला ये लिया कि गेहूं उत्पादक राज्यों में किसानों से गेहूं खरीद की तारीख आगे बढ़ा दी। पंजाब और हरियाणा में 31 मई तक, तो दूसरे राज्यों में किसान अब 15 जून तक मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेच सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 14 मई तक सरकारी गोदामों में 18 मिलियन टन गेहूं ही किसानों से खरीद कर आ पाया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कमी होती चली गई। ऐसे हालात में मिस्र और तुर्की समेत कई अन्य देशों ने पहली बार भारत से गेहूं मंगाने का फैसला किया था। गेहूं की कई खेप रवाना भी हुई। इसी को देखते हुए भारत में निजी व्यापारियों ने किसानों से सरकार की ओर से घोषित एमएसपी से कहीं ज्यादा कीमत पर गेहूं खरीदना शुरू कर दिया, जिसके चलते घरेलू बाजार में गेहूं और आटे की कीमत बढ़ने लगी, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी। इसी के बाद सरकार ने गेहूं के निर्यात पर कुछ शर्तों के साथ बैन लगाने का फैसला कर लिया। फरवरी महीने में सरकार के पूर्वानुमान में इस बार करीब 111 मिलियन टन गेहूं की पैदावार होने की बात कही गई थी, लेकिन मार्च से शुरू हुई भीषण गर्मी ने सारे हिसाब बिगाड़ दिए। फिर रूस यूक्रेन युद्ध और पड़ोस में श्रीलंका संकट भी बड़ा फैक्टर बना कि गेहूं को लेकर सरकार को ऐसे बड़े फैसले लेने पड़े। लेकिन साथ ही सरकार ये दावा भी कर रही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और मुफ्त राशन योजना के तहत मिलने वाले अनाज के लिए गोदामों में अनाज का पर्याप्त भंडार है। प्रोक्योरमेंट को कम देखते हुए हमने राइस और व्हीट के एलोकेशन के रेशियो में खाली चेंज किया है, और उन राज्यों में जहां पर राइस का एलोकेशन 0 है, व्हीट 100% है, उनको अभी भी 100% व्हीट मिलेगा। लेकिन जिन राज्यों में मिक्स है, जहां पर 60-40 था तो वहां पर 40-60 कर दिया है, तो उन राज्यों को दिक्कत नहीं और राज्यों के साथ चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के गेहूं एक्सपोर्ट बैन का असर भी दिखाई देने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में 6% तक का उछाल देखा जा रहा है। अब यहाँ जानिए कि भारत कितना गेहूं दुनिया भर में निर्यात करता है और सरकार के निर्यात बैन के फैसले पर देश में भी सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। दुनिया के 69 देशों को भारत अपना गेहूं भेजता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश भारत से सबसे ज्यादा गेहूं खरीदता है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा गेहूं उगाने वाला देश है। फिर भी गेहूं के निर्यातक 10 अव्वल देशों में भारत का नाम नहीं है। वहीं यूक्रेन और रूस दुनिया भर में पैदा होने वाले गेहूं के उत्पादन का 1/3 गेहूं उगाते हैं। रूस और यूक्रेन की दुनिया भर में गेहूं के निर्यात की हिस्सेदारी करीब 30% है। इस संकट से यूं तो भारत काफी हद तक महफूज था, क्योंकि उसके पास गेहूं का पर्याप्त उत्पादन और भंडारण है। लेकिन बीते कुछ दिनों में निर्यात को लेकर बढ़े आकर्षण ने मामले को पेचीदा कर दिया। यही वजह थी कि भारत में देखते ही देखते आटे के दाम आसमान छूने लगे।
निर्यात का ब्रेक अगर नहीं लगाया जाता तो आम इंसान की थाली में रोटी का संकट और भी गहरा हो सकता था। 18 रुपए को 16 रुपए को आटा था, आज ये कीमत है कि 27 रुपए को आटा खरीदने पड़ लिया। हर आदमी परेशान है इससे, हर जात का, हर काम करने वाला, क्या मालदार, क्या गरीब, क्या रसोई पे, क्या सब चीज पे असर पड़ गया। जब कारोबार नहीं है, महंगाई हद से ज्यादा कर दी है, तो परेशानी है। परेशानी हो रही है आपको रसोई चलाने में? तेरी परेशानी हो रही है, हम तो किराए पे रह रहे हैं, हमारा तो घर भी ना। अच्छा। हाँ। एक महीना पहले की बात करें तो क्या दाम था आटे का, क्या भाव बिक रहा था? एक महीना पहले आटे का रेट 2000 रुपये 2100 रुपये कुंटल था। ये जो एक महीने से एकदम भागम भागी और ये एक्सपोर्ट का मसला हुआ है, इसके अंदर रेट बढ़े हैं। सवाल सरकार से ये भी है कि जब गेहूं की किल्लत थी तो इसका निर्यात रोकने का फैसला आखिर इतनी देरी से क्यों लिया गया। इसीलिए आपका आज इस मुद्दे पर घंटी बजाना जरूरी है, ताकि सरकार सही समय पर और सही दिशा में फैसले ले, ताकि देश को किसी बड़े संकट का सामना ना करना पड़े और न ही देश की जनता महंगाई जैसे कुचक्र में और उलझ पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।